एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। इतने दिनों से जितने भी व्लॉग्स मेरे चैनल पे आ रहे थे, बुधवार व्लॉग्स मेरे चैनल पे आ रहे थे, दे वर अबाउट ग्रूमिंग, they were about skincare and basically all about external beauty and external appearance. But one fine day I thought I'm writing, I'm scripting, I'm editing, I'm putting content on my channel, but what about that content or that story that is not written by me, is written by डेस्टिनी itself, by God itself, जिसकी मेन कैरेक्टर मैं हूँ. There is no point of writing stories, writing content and uploading them, acting, editing. All these will not make sense if I cannot truly put myself out to my audience. So I thought कि क्यों ना स्टोरी टाइम्स करा जाए. जब स्टोरी टाइम कर ही रहे हैं तो वाकई स्टार्ट करते हैं, which is स्कूल. तुमने अक्सर ऐसे लोगों को कहते हो सुना होगा कि पुरानी बातों को याद नहीं रखना चाहिए, वी शुड फॉरगेट एंड मूव ऑन. पुरानी बातें याद रखने से फालतू का अपना सीपीयू खराब होता है, और ये सारा ज्ञान सुना होगा. बट नहीं, मुझे एक एक बात याद रहेगी. आई कैन फॉरगिव फॉर माई ओन पीस, बट आई कैन नॉट फॉरगेट. No, I cannot forget. So here it is, my school story time. I don't know तुम्हें कितना मज़ा आएगा, या फिर कॉमेडी होगा, या फिर पर्सनल होगा, या फिर इमोशनल होगा, या फिर कैसा होगा. बट आई कैन से यू ये अनफिल्टर्ड होगा, और ये सारी बातें ऑन रियल बेसिस एक्सपीरियंस करी गई हैं. और शायद हाँ, ये मेरा तरीका है कि शट अप. और हाँ, शायद ही हो सकता है कि ये मेरा तरीका हो टू वेंट आउट थिंग्स दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माई लाइफ. बट गेस व्हाट, आई थिंक दैट यूट्यूब एंड दिस कैमरा इज बिकमिंग माई न्यू फ्रेंड. वट एवर आई हैव इन माई लाइफ, जितनी भी बसड़ मेरी जिंदगी में चलती है, आई कुड जस्ट ease out and just went out on this platform, and I'm really grateful for all the audience. जो भी थोड़े बहुत लोग मुझे सुन पा रहे हैं या फिर आते हैं, they have subscribed to my channel. I'm really very grateful to you. तो स्कूल डायरी का पहला पन्ना खोलते हुए LKG UKG तो was fun, छोटे बच्चे थे. How I was as a kid, I was very notorious, rebel, and मतलब जो बोला जाए उसका उल्टा करना है. मतलब भर भर के शैतानी परफॉर्मेंस, मतलब खड़ा कर दो बस परफॉर्म करने. आई विल स्टार्ट. डांस हो, एक्टिंग हो, सिंगिंग वगैरह तो बहुत बात की चीज़ें हैं कि जब लोगों में मन नहीं लगता है तो इंसान म्यूजिक की तरफ जाता है, बिकॉज म्यूजिक रियली हील्स. सो आई वॉज अ वेरी नोटोरियस किड. बस में मैं जाती थी शैतानियाँ करनी, लड़ाइयों में सबसे ज़्यादा आगे, लड़ाई बस में लड़ के आना लोगों से. एम्बैरसिंग बट ट्रूथ. मतलब पढ़ाई में अच्छी थी मैं, क्योंकि मम्मी डांट मार के पढ़ाती थी. एक ऐसा बच्चा जो हर चीज़ में वॉज गुड, वॉज ओके. तो आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ किड. इन्हें तो ये नंबर 1 सब खिला दो, मतलब ऐसे होते हैं ना बच्चे नखरे, नहीं हम ये नहीं खाएंगे, ना नहीं हम वो नहीं खाएंगे, हमें इससे एलर्जी है, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते. कभी भी नहीं. जो मन चाहे वो खिला दो. आई वॉज ऑलवेज अ आलू पराठा किड, बट आई वॉज ऑन अ हेल्दियर चबी साइड. और डांसिंग में तो आई एम ऑलवेज ऑन. हमारे मतलब बहुत पहले वाले घर में मतलब पूरा म्यूजिक सिस्टम हुआ करता था, जिसमें आई यूज टू प्ले म्यूजिक, और फिर वहाँ पे मैं कजरारे पे डांस कर रही हूँ और धूम मचा ले. और 90s के जितने भी रॉकिंग गाने हुआ करते थे ना, इन पर तो मुझे खड़ा कर दो बस. आई यूज टू डांस लाइक हेल. तो ये सब छोड़ो, बैक टू स्कूल. जब से मैंने स्कूल ज्वाइन करा था तो मतलब मेरे सेक्शन में एक लड़की थी जिसकी मम्मी 11 पढ़ाती थी. तो वो लड़की, फॉर दिस वीडियो, उसका नाम रखते हैं स्कूल. टू बी वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट कि वो टीचर की बच्ची है. वेरी प्राउड ऑफ हर मदर. और मैं उसे इक्वली पैम्पर करती थी. मतलब मम्मियाँ सबकी पैम्पर करती हैं, बट पैम्परिंग एट द कॉस्ट कि तुम्हें और बच्चे दिख ही नहीं रहे हो गए अपने प्यार में. क्लास में डिफरेंट ट्रीटमेंट देना, उसकी कॉपीज का डिफरेंट चेक होना. देयर वाज अ सर्टेन डिफरेंट लेवल ऑफ नेपोटिज्म देयर इन माय स्कूल, स्पेशली इन माय सेक्शन. Especially used to be the topper of our section.
जब तक छोटी थी, क्योंकि ऑफ कोर्स टीचर्स से ज़्यादा फेवर करती थी। इधर आओ जरा, मैं पूछना चाहूँगी तुम बॉलीवुड नेपोटिज्म और ये सब के बारे में बात करते हो, जस्ट अ जनरल क्वेश्चन फॉर माई क्यूरियोसिटी इफ यू कुड आंसर, व्हाट अबाउट द स्कूल नेपोटिज्म जो इतने बरसों से शाल सूट शाल वाला चल वाला बड़ा स्कूल नेपोटिज्म जो ऐसे बरसों से चला आ रहा है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। लाइक ये मुझे ज़्यादा हार्मफुल लगता है उस एज में जहाँ पे मेच्योरिटी नहीं होती है, जहाँ स्कूल में क्या ही समझ में आता है। स्कूल में तो यही है कि अच्छे मार्क्स आ जाएं, स्कूल कि ये सब मेरी फ्रस्ट्रेशन है, तो हाँ ये सब मेरी फ्रस्ट्रेशन है। रियली वांट टू क्वेश्चन हम बॉलीवुड नेपोटिज्म को इतना हाईलाइट करते हैं, दिस किड हैव गॉट चांस टू एक्ट इन दिस फिल्म, और आउटसाइडर्स को बिल्कुल मौका नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है एटलीस्ट एट दैट पॉइंट एंड दैट स्टेज ऑफ लाइफ एन आउटसाइडर नो कि ये हो रहा है, ये नेपोटिज्म। तो एक दिन क्या होता है, फर्स्ट क्लास में जब हम थे तो हम सबको एक ट्रिप पे लेके जा रहे थे, मैं भी गई थी, हो गए, खाना पीना हो गया। तो उसके बाद देयर वाज अ कंपटीशन, जो बड़ा सरप्राइज कंपटीशन दैट वाज हेल्ड, जिसमें कोई जुगाड़ नहीं लग सकता था। जजेस जजेस बाहर के थे ना, वो दीदियां नहीं थी जो 11th-12th में सेलेक्ट करने आती थी। तो सब बच्चों को ऐसे लाइन से ऐसे खड़ा करा गया और बोला गया कि डांस करो, कि हम एक ट्रैक बजाएंगे, वो डांस करना है, और जब तक वो ट्रैक नहीं रुक जा रहा है यू हैव टू डांस कंटिन्यूसली, ठीक है। और जो सबसे अच्छा डांस करेगा उसको जजेस कुछ अवार्ड देंगे। तो 3 अवार्ड मिले, फर्स्ट सेकंड क्लास में, तो मुझे उसमें सेकंड अवार्ड मिला कि कजरारे। और पता है गाना क्या वजह था, कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। तो वो ट्रैक बजा था जिसपे मुझे सेकंड प्राइज मिल गया, ठीक है, क्योंकि मैं तो रोज उसी गाने पे डांस करती हूँ घर आके। तो वो स्कूल की आई, बोली कि यार मैं ऐसा साउंड कर रही हूँ जैसे मैं चुगलियाँ कर रही हूँ, सुन लो, तुम्हें तो मज़ा ही आ रहा होगा, सुन लो। तो आई वॉज ऑ स्ट्रक बाय द फैक्ट कि कोई इतनी सी एज में ये कैसे कर सकता है। मतलब ये धांधलेबाजी तो उस टाइम पे आई कैन नॉट थिंक ऑफ, या फिर पता नहीं, आई यूज टू थिंक कि मैं ही ज़्यादा शरीफ हूँ, या मैं ही ज़्यादा सीधी हूँ, या मैं बेवकूफ़ हूँ। मुझे इन तीनों मेरे दिमाग में नहीं आती ऐसी चालाकियाँ। वो आई, मुझे बोलती कि सुनो, मेरी मम्मी ना मुझे बहुत डांटेंगी कि मैं इस कंपटीशन में जीती नहीं, ठीक है, तो तुम क्या मुझे प्लीज़ अपना प्राइज़ दे दोगी। क्या है भाई, मतलब वी वर इन फर्स्ट क्लास, फर्स्ट स्टैंडर्ड, मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ, तू बेवकूफ़ है, मैं सीधी हूँ, तू ज़्यादा चालाक है, या मैं पैदा ही डम्ब हुई थी कि मेरे दिमाग में इतनी चालाकियाँ नहीं आती थी। आई एम लूजिंग आउट ऑन सम कॉम्पिटिशन। एक तो मेरे पेरेंट्स इतने प्रेशराइज नहीं करेंगे कि तुम हर कॉम्पिटिशन जीतो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, फर्स्ट कितने साल के होते हैं, 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के मैक्सिमम। तो तुम्हारा ज़्यादा ही लेट एडमिशन हुआ हो तो मुझे नहीं पता, तो मैंने तो मना कर दिया। आई वॉज लाइक यार, स्कूल से बाहर आके पहली बार मैंने कुछ डांस कॉम्पिटिशन में, डांस वॉज लाइक माई फेवरेट। लाइक देखें तुमने जो रिश्तेदारों के घर जाके अपने घर वालों की एक्टिंग कर करके अपने घर की सारी पोल खोल देते हैं, वो मैं थी। फॉर द लव ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स अवार्ड मिलना चाहिए मेरे पेरेंट्स को मुझे रेस करने के लिए। इतनी शैतान बच्ची थी मैं, इतनी चालाक नहीं हूँ कि मैं दूसरे के मैनिपुलेट कर सकूँ या फिर बुरा कर सकूँ उसका, बट मैं इतनी चालाक हूँ कि मैं अपने आप को सेव कर सकती हूँ। तो मैं भाग गई वहाँ से। दैट वॉज ऑल अबाउट फर्स्ट क्लास। उसका एक इंसिडेंट मुझे जो याद है वो ये याद है, क्योंकि उसमें मुझे प्रायोरिटी मिली थी। आय हाय, बचपन की कुछ शैतानी वाली वाइब्स देने के लिए हैव अ फोटोग्राफ ऑफ माइन, जो कि आई होप तुम देखना पसंद करो। कुछ इस हंसी और इस ड्रेस अटायर के साथ तुम जज कर सकते हो बखूबी कि मैं कितनी ज़्यादा शैतान थी, ठीक है। तो मूवी ये मेजर इंसिडेंट हुआ था जो मुझे याद है। सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास वॉज नॉर्मल, फोर्थ क्लास वॉज
ऑल्सो नॉर्मल, बट वहाँ पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मेरे बर्थडे वाले दिन। क्लास तक, 5th क्लास तक आई वॉज नॉर्मल इन स्टडीज, मैं कभी फर्स्ट नहीं आती थी क्लास में, या फिर मैं टॉप रैंकर्स में से नहीं आती थी। स्कूल में एक मात्र तरीका जिससे आपकी रेपुटेशन बनती है, आपका नाम बनता है, ठीक है, और वो होती है पढ़ाई लिखाई, जिसमें मैं डिसेंट थी। मैं इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि टीचर्स जानते हो कि अच्छा ये टॉपर है या फिर ऐसा। टॉपर्स की लिस्ट में तो जान पहचान के टीचर्स के बच्चों को रखा जाता था यूजुअली, मेरे केस में तो यही था। फिर एक दो और आउटसाइडर्स जिसे बोल सकते हैं, जिसमें मैं नहीं आती थी। बट वन थिंग आई रियली यूज टू लव इज गोइंग टू स्कूल। क्यों? क्योंकि मतलब सारे दिन घर में पड़े रहो, कोई पॉइंट नहीं रहता था। मैं सब कुछ ही खाती पीती थी, तो मैं ज़्यादा बीमार नहीं होती थी। बचपन में पीरियड्स का इतना लोचा होता नहीं था, बल्कि उसकी दर्द की वजह से यू कैन नॉट गो टू स्कूल, और ये सब मतलब 3rd 4th 5th क्लास तक देयर वाज नो सीन्स ऑफ पीरियड्स। तो आई यूज टू गो स्कूल डेली, ठीक है। मैं उन बच्चों में से थी जो रोज स्कूल जाएंगे, उनको मजा आ रहा है स्कूल जाने में, क्योंकि स्कूल वॉज ओनली द प्लेस टू गो आउट ऑफ होम। ऐसा नहीं आउटिंग के लिए कुछ होता था, वो स्कूल होता था। ज़्यादा घूमने फिरने हम लोग वैसे ही नहीं जाते थे, ज़्यादा स्कूल डेली। तो आई यूज टू अटेंड स्कूल डेली। तो मुझे 5th क्लास में फुल अटेंडेंस अवार्ड मिल गया था। तो मैं कुछ ऐसी दिखती थी 5th क्लास में, जैसी आई वॉज ऑलवेज अ हेल्दी ब्राउन किड ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड। मैं रिश्तेदारों के घर जाती थी, मुझे कुछ ऐसा सुनने को मिलता था, मतलब इन केस मैं स्टे के लिए जा रही हूँ और मैं नहा के जस्ट बाहर निकली, तो मुझे कुछ ऐसा ऐसा सुनने को मिलता था कि नहा के नहीं आई क्या, दोबारा नहा के आई, ये है। तो दैट वॉज माई स्किन टोन ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड। तो हमारे स्कूल में जितनी भी प्रेटी गर्ल्स और सुंदर लड़कियां होती थी, तो वो स्टाइलिश गाउन और सिंगल पीस गाउन और ये सब पहन के आती थी, पहनाती नहीं थी मुझे ऐसे जो ज़्यादा स्किन आउटकास्ट हो। या 5th क्लास में मैंने ऐसे जिद पकड़ ली कि नहीं नहीं, मैं इस बर्थडे तो गाउन ही पहन के जाऊंगी स्कूल में। वो जो थी वो भी अपने हर बर्थडे पे गाउन पहन के आती थी, और गाउन इन द सेंस बैकलेस। शी वॉज लाइक एन आइडियल, कि मतलब इसके जैसा। शी वॉज प्रेटी, शी वॉज द टॉपर, शी वॉज, वो सारे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में सिलेक्ट होती थी। तो आई यूज टू फील लाइक एन आइडॉल, कि मतलब ऐसे ऐसे ड्रेसअप होना है बर्थडे में। अगर वो पहन सकती है तो मैं क्यों नहीं पहन सकती हूँ। आई वॉज ऑलवेज इन टू दैट रेस काइंड ऑफ अ थिंग, कि सब बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो मैं भी ऐसे कर रही हूँ। तो मैंने तो अपने उस बर्थडे पे जिद पकड़ ली थी कि नहीं 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 नहीं, मैं वैसे ही ड्रेस लूँगी, वैसे ही गाउन लूँगी जिसमें हो, और फिर उसके साथ ब्रेसलेट हो, ये वो। आई स्टिल रिमेंबर मेरे बर्थडे वाले दिन बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। पापा मुझे कार से छोड़ने गए थे, और मेरा बैकलेस गाउन, आई वॉज सो प्राउड वॉकिंग इन टू द ग्राउंड्स ऑफ माई स्कूल, कि हाँ मैंने तो बैकलेस पहना है, गाउन, आज मेरी बर्थडे है, ये है वो है। तो आई वॉज वेरी प्राउड कि पता नहीं कौन सी सेलिब्रिटी जैसे एंटर कर रहे हैं। आई थॉट टू बी लाइक ए प्रिंसेस ऑन दैट डे। वो गाउन पहना, वो बैकलेस गाउन पहना, वो पता है यहाँ तक का बैकलेस था, यहाँ तक का बैकलेस था। आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड, ठीक है, एवरीथिंग वेंट गुड। बट जब टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, तुम टीचर्स के पास जाते हो, तुम टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ये सब ड्रामे होते हैं, तो आई ऑल्सो वेंट। देवर लाइक उस गाउन के साथ चुन्नी थी, बट मैंने वो भी नहीं पहनी थी। लाइक आई वॉज सो बोल्ड एंड सो लाइक कॉन्फिडेंट कि नहीं मैं तो गाउन ही पहनूंगी। मतलब मेरे दिमाग में बिल्कुल प्रिंटेड था कि इस टाइप का ड्रेस मुझे पहनना है, क्योंकि सब पहन के आते हैं। तो जैसे ही मैं टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने गई, तो वो बोलती हैं कि इस गाउन के साथ कोई चुन्नी वगैरह नहीं है टू कवर अप, अच्छा नहीं लग रहा है ये गाउन और ये वो। तो वहीं पे मेरे सारी एक्साइटमेंट की धज्जियाँ उड़ गई। मैं ऐसे बोल रही हूँ उनको कि नो सिस्टर, आई डोंट हैव अ चुन्नी विद मी, दिस इज़ द स्टाइल ऑफ दिस गाउन और ये वो। फिर उसके बाद मैं स्टाफ रूम में गई। वो 6th पीरियड में एक टीचर आती हैं, हमारी हिंदी टीचर। तो वो आके बोलती हैं कि सेफ्टी पिन हो या चुन्नी हो, तो तुम्हारा बैग हम उस सेफ्टी पिन से मतलब कवर कर देते हैं। में सब लोग बात कर रहे थे कि ये तो ड्रेस पहन के आ जाते हैं बच्चे और बिल्कुल तमीज़ नहीं है। आई वॉज इन टू 5th स्टैंडर्ड। मेरा इतना एक्साइटमेंट इतना होके रह गया था, मतलब मैं बर्थडे का ऐसे बैंड बाजा बारात बज गया था। बट फिर मैंने सोचा यार, द वेरी सेम ड्रेसेस दैट स्कूल also wore, but
टीचर्स का रिएक्शन वो सो डिफरेंट कि लाइक मैंने कौन सा अपराध कर दिया। उस दिन के बाद से, मतलब 5th क्लास के बाद से, आई हैव नेवर एवर सेलिब्रेटेड माई बर्थडे इन स्कूल वियरिंग कैजुअल ड्रेसेस। मैं जब भी बर्थडे होता था वही सेम यूनिफॉर्म पहन के जाती थी। लाइक मेरा एक्साइटमेंट इतना मर गया था, इतना मर गया था उस इंसिडेंट के बाद कि मैंने स्कूल में कैजुअल ड्रेसेस अपनी बर्थडे पे पहनना ही छोड़ दिया। आई हैव नेवर एवर सेलिब्रेटेड my birthday into that particular school because I was so taken aback from that incident. My experience was that bad of my birthday and bad experience की तरह ही बताना चाहूँगी क्योंकि I have learned so much from all my bad experiences, and good experiences in life teach you nothing, but bad experiences teach you $1 million things that you need to remember in your lifetime. और मत दे देना bad experience नंबर 1 का। bad experience के बड़े बड़े सारे किस्से हैं जो मैं एक एक करके तुम्हें सुना रही हूँ, but this was one of them. कहने को हैं वो टीचर्स, no doubt, नो ऑफेंस फॉर देम। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इंडियन एजुकेशन में कहीं पर भी नॉर्मल सब्जेक्ट के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मॉरल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन और बॉडी पॉजिटिविटी और ये सब किसी को नहीं सिखाया जाता है और बेचारे टीचर्स को भी नहीं आता था। हमारे क्लास में मेरा और स्कूल बिल्कुल अलग हो गया था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो भला। मैंने संस्कृत ली थी और उसने उर्दू ली थी, तो आई वॉज पुट इनटू अ डिफरेंट सेक्शन। इस क्लास में बड़ी बेकार क्लास टीचर मिली थी मुझे। आई वॉज हैविंग अ रियली बैड टाइम विद हर क्योंकि वो फालतू में टॉन्ट मारती रहती थी। एक्चुअली ट्यूशन अपने होम ट्यूशन्स लेती थी और वो सिर्फ अपने होम ट्यूशन्स वाले बच्चों को ही मार्क्स देती थी, या फिर जो उनके हस्बैंड से पियानो सीखते थे उन्हीं को मार्क्स देती थी, बाकी सबको वो ऐसे